हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के आया हूँ कि ट्विन फ्लेम का करंट एनर्जी अपडेट क्या है। तो इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। हीलिंग क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो। हीलिंग क्लासेस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा किसी प्रकार के, तो उससे भी आप हमारे पास निजात पा सकते हैं। यूनियन एक्टिवेशन करवा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, कार्मिक रिमूवल है, यूनियन एक्टिवेशन है, टैरो रीडिंग है, स्पेशल रीडिंग है, उसके बाद आपका कन्फर्मेशन रीडिंग है और लैंड डिस्प्यूट वगैरह, उससे भी आप निजात पा सकते हैं हमारे पास। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा वगैरह है तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं हमारे पास। तो आज की एनर्जी किस प्रकार की है, करंट एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स का, तो वो मैं बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए और बहुत सारे गाइडेंस भी मैं दूंगा। कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, ठीक है, आज की, और यूनियन एनर्जी क्या है। उसके बाद गाइडेंस क्या है एंजल और यूनिवर्स का, ये सारी चीज़ें मैं, एफर्मेशंस क्या होगा, किस प्रकार से मेडिटेशन करना है आपको, किस प्रकार से एफर्मेशन देना है, ओवरऑल सारा चीज़ मैं बता दूंगा आपको अभी। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप अपनी जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ सकें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा को दूर करके। तो नमस्कार मेरे प्यारे सोल्स फैमिली, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट पे, जहां हम ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्ची एनर्जी को महसूस करते हैं, समझते हैं और हीलिंग के रास्ते पर साथ चलते हैं इस चैनल में। तो आज की रीडिंग है करंट एनर्जी अपडेट, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की स्थिति आज कैसी है। तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, एक डीप ब्रीथ लें और चलिए जुड़ते हैं अपने हायर सेल्फ से। एक डीप डीप ब्रीथ लेना है आपको, उसके बाद ये एनर्जी आपको सुनना है, ठीक है। तो ग्राउंड, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए आपको डीप ब्रीथ लेना अति आवश्यक होता है ताकि सारे एनर्जीज से आप हट जाएं। जैसे 3 बार आप डीप ब्रीथ लेंगे, 3 बार ऐसे करेंगे तो आप जितने भी आए हुए एनर्जीज होंगे आप उससे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जी किस प्रकार की है आज की, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज कलेक्टिव एनर्जी बहुत इंटेंस है। कई डिवाइन फेमिनिन्स को अचानक से एनर्जेटिक हैवीनेस या इमोशनल वेव्स महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत आगे बढ़ी थी, ठीक है। मतलब ऐसा लग सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ी थी पर कुछ यादें या ट्रिगर्स फिर से सामने आ गए हैं। यह यूनिवर्स का तरीका है पुराने घाव को हील करने का ताकि आप अगले लेवल पर जा सकें। डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर बहुत गहरी रियलाइजेशन चल रही है। वो सोल कनेक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। भले ही कम्युनिकेशन ना हो लेकिन टेलीपैथिक मैसेज बहुत स्ट्रांग है। आज का कीवर्ड्स है इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइन ट्रूथ। दोनों सोल्स अपनी सच्चाई को स्वीकारना सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब सच्चाई को स्वीकार करना अति आवश्यक है। अगर आप सच्चाई से भागेंगे तो कह सकते हैं ना कि जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। तो तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो यही है कि आपका जो मन है वो आपका दर्पण है और आप अपने मन से नहीं भाग सकते। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएंगे, मन से कहाँ भागिएगा, समझ गए। तो सच्चाई को स्वीकार करना, अपने आप को स्वीकार करना अति आवश्यक होता है मनुष्य को। ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है इस प्रकार की, मैं आपको बता देता हूँ आज की। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस समय बहुत पावरफुल लेकिन सेंसिटिव भी है। बहुत पावरफुल एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन्स की, सेंसिटिव भी है
आप खुद को एक नई चैप्टर के डोरवे पर पा रही हैं। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, आप लोग उसके क्या कर सकते हैं, रास्ते पे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, लेकिन इमोशनल एग्जॉस्टेशन भी महसूस हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की घावों को, पास्ट के बहुत सारे पेन्स को जब आप याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी उसी में दे देते हैं और आप थक जाते हैं। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, जब आप इस एनर्जी में हैं तो आप लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि पास्ट की चीज़ों को सोचते 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 आप इतना थक जाते हैं कि रात में बहुत जल्दी आप सो जाते होंगे। कभी क्या होता है कि बहुत देर तक आप जगे हुए रहते हैं। अगर दिन भर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए हैं तो आप बहुत जल्दी थक के और सो जाते होंगे। तो इसको इमोशनल एग्जॉस्टेशन कहते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, इमोशनल थकावट, समझे। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर बट डोंट गिव अप। आपको सरेंडर करना है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। सरेंडर करने का अर्थ ये नहीं होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जैसी हो रही हैं, चलिए ठीक है, होने दीजिए उसको, लेकिन हर चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको 5D में जा करके, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी बुरा हो रहा है, बुरा चीज़ हो रहा है, तो उसको भी आप 5D में जा करके अपने लेवल पर ठीक करेंगे। सरेंडर करना अति आवश्यक है, लेकिन 5D लेवल पर जा करके भी आपको उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। सरेंडर कर देना है, हर चीज़ में सरेंडर करना है आपको, लेकिन आपको 5D में जा करके उस चीज़ों को ख़त्म भी खुद आप ही को करना है। डिवाइन टाइमिंग भी आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग को भी आपको ही लाना पड़ेगा, कोई और ला करके नहीं देगा। सरेंडर भी आपको करना है और डिवाइन टाइमिंग को भी आपको लाना है, ये जान लीजिए। और डिवाइन टाइमिंग भी आपके ही इच्छा के अनुसार आएगा। सरेंडर भी आप खुद करेंगे और जितनी भी चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं उन सारी चीज़ों को सुधारेंगे भी आप ही, कोई और नहीं आकर के सुधारेगा। तो सरेंडर करने का अर्थ क्या है कि अपने कर्तव्य से आपको भागना नहीं है, अपने कर्मा से आपको भागना नहीं है। अपने कर्मा को करते जाना है, गुड कर्मास आपको करते जाना है और अपने कर्तव्य को करते जाना है। अच्छे चीज़ें करते जाइए, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है आपको। मान लीजिए पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप खराब करके बैठे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को सुधारने का काम भी आप ही को है। 5D लेवल पर आप सुधारिए। अगर मान लीजिए 3D लेवल पर सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो 5D लेवल पर जाकर के आप उसको सुधार सकते हैं। 5th डायमेंशन में, अपने दिमाग के 5th डायमेंशन में आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो 5th डायमेंशन अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। 3rd डायमेंशन में बहुत तरह की चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन जो 5th डायमेंशन में चला जाता है, वो जो चाहता है वही होता है। तो आप समझ लीजिए कि मैं कहाँ, किस डायमेंशन में होऊंगा। मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। छोड़िए, मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा। सोच लीजिए मैं कितना दिमाग अपना यूज़ किया हूँ, कितना डायमेंशन तक। कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, वो अपने काम में बहुत मस्त क्या कर सकते हैं, होंगे माहिर, लेकिन दिमाग के लेवल में तो मैं बहुत आगे हूँ। और वो मैं जानता हूँ, देखिएगा धीरे 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 लोगों को भी पता चल जाएगा। जब मेरे सक्सेस, तो अभी भी मैं सक्सेसफुल हूँ। सक्सेसफुल का अर्थ क्या होता है कि अगर आप चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपके अंदर चैन है, सुकून से अगर आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस। वही है, ये नहीं कि आप बहुत कमा रहे हैं और सुकून नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं है। समझ गए। तो वही है। तो हर चीज़ आप ही को करना है। सरेंडर भी आप करेंगे और चीज़ों को ठीक भी आप ही करेंगे। डिवाइन टाइमिंग को भी आप ही लाएंगे, कोई और ला करके नहीं देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। चीज़ों को ख़राब भी आप करेंगे, ठीक भी आप ही को करना है, कोई और नहीं आके करेगा। तो सरेंडर बट डोंट गिव अप, इस बात को अच्छे से समझिए। यूनिवर्स का कह रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज आप सबों के लिए। तो फेमिनिन कलेक्टिव में देखिए, जैसे कलेक्टिव एनर्जी फेमिनिन्स का आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थीम है, मैं बनाया हूँ। इसको आप लोग याद रखिए। ये मेरा अपना स्क्रिप्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक थीम मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ, जितने भी फेमिनिन्स हैं। बाउंड्री सेट करना, आपको बाउंड्री सेट करना है कि मेरे एक बाउंड्री सेट होगा, इस दायरे में केवल इतने ही लोग आएंगे। जैसे प्रायोरिटी आपको सेट करना है, प्रायोरिटी वर्क, प्रायोरिटी थिंकिंग और प्रायोरिटी लोग। ये आपको सेट करना है कि मेरे जीवन में कौन कौन से लोग प्रायोरिटी रखते हैं, कौन कौन से लोग नहीं रखते। तो जिन लोग आपके जीवन में जो प्रायोरिटी रखते हैं, उसमें सबसे पहले आपको स्वयं को रखना है। अपने मदर फादर को रख सकते हैं आप, हाँ, लेकिन अटैच नहीं होना है आपको। मदर फादर से भी अटैच नहीं रखना है, कोई दोस्त यार नहीं रखना है उसमें, ठीक है। बस यही है। सबसे पहले अपने आप को रखिए और अपने परिवार के सदस्यों में भी केवल मम्मी पापा अगर आपके घर में है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन उनसे भी अटैच नहीं होना है आपको।
उनसे भी डिटैच रहना है, ठीक है। और बस ये आपके प्रायोरिटी वर्क है। जैसे प्रायोरिटी आपको एक बाउंड्री सेट कर लेना है कि उसमें कौन कौन रहेगा। अब जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा बाउंड्री में मेरे मम्मी पापा, लेकिन मैं डिटैच हूँ, किसी से अटैच नहीं हूँ, ये आप जान लीजिए। मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं, मैं अकेले, माता महाकाली और जिम्मी जैकी। तो ये मेरा प्रायोरिटी है, ठीक है। वर्क, प्रायोरिटी वर्क में भी बहुत सारे 5 चीज़ों को रखा हूँ मैं। 5 चीज़ प्रायोरिटी वर्क में, 5 चीज़ें, 5 चीज़ें, और वो आप जानिए मत, वो सब मेरा सीक्रेट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें 5 हैं, प्रायोरिटी वर्क एंड प्रायोरिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री। आपको सेट करना है कि इसमें इस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी होगा, समझ गए। इनर पीस चुनना है आपको, सुकून। आप 2 रोटी खाएं, 2 रुपया कमाएं, लेकिन सुकून से रहना है, ठीक है। आपको एफर्मेशंस देना है कि मेरे पास पैसा जो आता है या फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब सुकून, सुख, शांति लेकर के आता है। पुरानी अटैचमेंट को रिलीज़ करना है, किसी भी प्रकार का किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कोई ना दोस्त, ना कोई यार, कोई भी नहीं। इस चीज़ को आपको याद रखना है अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तब। अब अगर आप आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। पुरानी अटैचमेंट को रिलीज़ करना है आपको, इनर पीस चुनना है, बाउंड्री सेट करना है और सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना है। सेल्फ लव को क्या करना है? प्रायोरिटी देना है। इनर पीस को चुनना है, शांति में रहना है आपको। सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना है, खुद, सबसे पहले खुद को रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप है, उसके बाद ही कुछ और है। काम वगैरह भी सेकंड प्रायोरिटी में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप आते हैं, काम वगैरह सेकंड प्रायोरिटी में आता है, आफ्टर दैट आपके परिवार, उसके बाद कोई नहीं। तो ठीक है, ये कार्ड मैसेज है आप लोगों के लिए। आप अपनी इनर लाइट में खड़ी हैं, अब कोई भी शैडो आपको रोक नहीं सकती किसी भी प्रकार के। आप इनर लाइट में जैसे ही आ जाएंगे, इनर पीस को चुनेंगे, इनर लाइट में जैसे ही आएंगे, अब जैसे पैसा मेरे पास आता है तो सुकून शांति के साथ आता है, सुख शांति के साथ आता है, यह आपको याद रखना है। तो आप अपनी इनर लाइट में खड़ी हैं, अब कोई भी शैडो आपको रोक नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई भी शैडो साइड आपको रोक नहीं सकता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए कि मैं क्या बताऊँ। बाउंड्री सेट करना है, इनर पीस, अटैचमेंट को रिलीज़ करना है, सेल्फ लव में आना है और खुद को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। प्रायोरिटी का अर्थ है कि खुद को प्रायोरिटी देने का अर्थ है कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों आप लोग एक ही हैं, अलग नहीं हैं। भले बॉडी अलग अलग है, लेकिन आप केवल आप अगर खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को भी आप दे रहे हैं, ठीक है, प्रायोरिटी। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किस प्रकार की है? भाई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव से मतलब डिवाइन मैस्कुलिन गुजर रहे हैं। बहुत से मैस्कुलिन इस समय अपने कार्मिक सिचुएशंस से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी मैस्कुलिन्स हैं अपने कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक जितने भी रिलेशंस हैं या जितने भी लोग हैं उनके, उन सब से डिटैच हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मटेरियल सक्सेस या आउटर वैलिडेशन उन्हें पीस नहीं दे सकती। मटेरियल में सक्सेस या आउटर वैलिडेशन उन्हें पीस नहीं दे सकती, शांति सुकून नहीं दे सकता है। उन्हें ड्रीम्स या साइंस के जरिए आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। 1111 4 टाइम 2s जैसे एंजल नंबर बार बार दिखाई दे सकते हैं। एंजल नंबर पर भी वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने जर्नी में किस प्रकार से एंजल नंबर को अनुभव किया हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से एंजल नंबर के बारे में भी बताऊंगा। एक चीज़ मैं मंगवाया हूँ, वो आने वाला है, तो उसमें समझा के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो डबल एंजल नंबर क्या होता है, किस प्रकार से मैंने उसको अपने जीवन में महसूस किया है, किस प्रकार से मैंने अपनी जर्नी में उसको एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। और एक किताब भी लिखने वाला हूँ, मेरा जो लाइफ का है सारा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे फादर कल कह रहे थे कि एक बुक भी लिख डालो, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तुम्हारा। हम बोले ठीक है, लिख देंगे। तो कार्ड मैसेज में आप कह सकते हैं मतलब द टावर प्लस हर्मिट प्लस 2 ऑफ कप्स, ये आया है, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें टूट रही हैं ताकि सच्चा कनेक्शन बने। जैसे कार्ड का मैसेज अगर मान लीजिए आप लोग के लिए, मैंने कार्ड जब रीड किया था उस समय का मैसेज आया था, द टावर, द प्लस हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, दोनों को मिला करके 2 ऑफ कप्स आया है।
वो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में है और आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं एनर्जेटिकली। आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो एनर्जेटिकली आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो बहुत गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मतलब जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स बहुत मेहनत किए हैं, पाक साफ रहे हैं, बहुत तरह की सिचुएशंस में आपको डाला गया, उसके बावजूद आप पाक साफ अगर हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आते हैं मेरे पास पूछने के लिए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? देखिए फिजिकल रिलेशन अगर आप किसी से बना लेते हैं तो उससे बाहर निकलना कोई ये नहीं है कि कोई भी इंसान मान लीजिए मेरे पास आते हैं और सेशंस लेते हैं तो मैं बता दूंगा कि हाँ आपको ये करना है वो करना है, मैं उससे निकालूंगा नहीं आपको। और बहुत सारे ऐसे ठग बाजारी वाले लोग होते हैं कि वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ में आपको ले जाया जाएगा। पास्ट लाइफ मतलब अरे भैया इसी लाइफ में आप 1000 बार मरे हैं और 1000 बार जिंदा हुए हैं। कहाँ हैं आप? पास्ट लाइफ मतलब इसी ज़िंदगी का पास्ट लाइफ, ये नहीं कि आपको 800 साल पहले ले जाएगा वो या कोई भी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अर्थ होता है कि जो पास्ट में आपने गलतियां की हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पास्ट में जो भी गलती किए हैं उन सारी गलतियों को याद करके अगर आप गिल्ट और सेम और या फिर रिग्रेट की एनर्जी में चले जाते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि आपको 800 साल पहले 800 साल वाला जन्म में ले जाएगा तो 4000 जन्म पहले पीछे ले जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो अपने नहीं जानता है आपको क्या लेके जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है इसी जन्म का पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसी जन्म में 2003 में क्या हुआ था, 2002 में क्या किए थे आप, 2010 में क्या किए हैं, 2015 में क्या किए हैं, दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ, इस जन्म का पास्ट लाइफ। तो जो लोग जानकार हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, और जो लोग बुर्बक हैं वो लोग कहेंगे ना हमको पिछला जन्म दिखाइएगा, हमको चौथा जन्म दिखाइएगा। पागल है का बैल सब का कमियाँ नहीं है दुनिया में। साला दिमाग अपना लगाते नहीं है थोड़ा सा भी आप लोग कि पास्ट लाइफ में वो कौन लेके जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अर्थ क्या होता है कि इसी जन्म का पास्ट लाइफ ना, जिसमें आप अपनी गलतियाँ किए हैं बिना सोचे समझे, किसी भी प्रकार के किसी से फिजिकल हो गया और उससे आप सोचिएगा कि बाहर निकल जाए, तो इतना आसान होता है क्या उस चीज़ को भूल जाना? आसान नहीं होता है उस चीज़ को भूल जाना। आप कोई भी चीज़ करेंगे, कहीं भी कुछ भी किए, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल रिलेशन जब आप बना लेते हैं किसी के साथ भी, तो उस पल को, उस मूवमेंट को भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का 1,32,000 रुपया मेरा फीस है, उसमें भी 6 दिन क्लास लूंगा मैं, 1,32,000 दीजिएगा तो उसके बाद मैं उस चीज़ से आपको केवल प्रैक्टिस करवा दूंगा और उसको फॉलो आपको करना है। क्या मैं उसको हटवा दूंगा क्या? ऐसा थोड़े होता है। 6 दिन मैं क्लास लूंगा, 1,32,000 रुपया लूंगा। ठीक है, फीस बढ़ा भी दिया हूँ मैं, 1.5 लाख रुपया कर दिया हूँ फीस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो उन सारी चीज़ों के पास आपको लेकर के जाऊँगा जहाँ जहाँ आप गलती किए हैं, जहाँ आप गलती किए उन सारी चीज़ों के पास आप जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, उन सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा कि आप क्या क्या किए हैं। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसी जन्म का। अब आप पिछले जन्म में आप कुत्ता थे या बिल्ली थे, वहाँ जा करके आपको बताएगा कि आपको कुत्ती थे आप, तो वहाँ पर जा करके 4 को कुत्ता के साथ क्या क्या किए थे, सो बताइए। गजब बात है। तो ठग बाजारी लोगों के चक्कर में ना पड़े कि वो आपको लेके जाएगा। इसी जन्म का पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात हो रही है। वो जब आप बिल्ली थे उस समय का नहीं, यार कुत्ता थे उस समय का नहीं हो रहा है वो बात। समझे? बात को समझिए। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप, चाहे वो ऊपर से बना रहे हैं आप या नीचे से बना रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि इस चीज़ से बाहर निकलने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। और उस पेन से, उस दुख दर्द और उस गिल्ट और सेम के एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ही आपको 1.5 लाख रुपया लेता हूँ मैं, तब उससे बाहर निकलवाता हूँ। समझे? तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। और बहुत लोग करवा रहे हैं, 1-2 आदमी नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं कि ठग बाजारी वाला काम हम लोग नहीं करते। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकलने का अर्थ क्या होता है? फिजिकल रिलेशन किसी से भी आप बना लिए, अपना वर्जिनिटी आप खो दिए, या किसी के साथ आप सट गए, या किसी को अपना ऊपर छूने दे दिए, या ऊपर दिखा दिए, नीचे दिखा दिए, नीचे में आप सब कुछ कर लिए या ऊपर में कर लिए, उसके बाद आप कहिएगा कि सर हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकाल दीजिए। आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा था और हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको निकाल देंगे 6 दिन में। ऐसा नहीं होता है। आपको केवल बता दिया जाएगा और उससे आपको खुद निकलना है।
कोई और आकर के नहीं निकाल देगा, समझे। आपको प्रैक्टिसेस बता दिए जाएंगे कि हाँ हाँ ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, और वो 6 दिन आपको करवा दिया जाएगा, 5 दिन आपको करवा दिया जाएगा, और उसका फीस पहले लिया जाता है एडवांस में, ठीक है, लीगली, और नॉट रिफंडेबल होता है वो फीस, ठीक है। कि आपका काम होगा कि नहीं, आपको केवल प्रैक्टिस बता दिया जाएगा। अब उसका गारंटी थोड़े लेकर के कोई बैठा हुआ है कि आपका काम हो ही जाएगा। आपको करना पड़ेगा, आपको केवल प्रैक्टिसेस बता दिए जाएंगे, एफर्मेशंस बता दिए जाएंगे, लर्न फन सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा ना। करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन उससे निकलने में बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ फिजिकल होने से पहले, या अपने बॉडी को टच करने से पहले, या टच करवाने से पहले 1,00,000 बार सोचिएगा, क्योंकि ये जो आपके दिमाग में एक बार घर कर जाएगा, वो निकलने में, वो गिल्ट और सेम की एनर्जी से निकलने में आपको बहुत समय लग जाएगा, समझे। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि आपको अभी जहाँ आप चूहा थे वहाँ लेकर के जाएगा, कुत्ता थे वहाँ लेकर के जाएगा, बिल्ली थे वहाँ लेकर के जाएगा। खोपड़ी यूज़ कीजिए थोड़ा। किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जो उसका परिणाम होता है, गिल्ट और सेम का एनर्जी, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को, समझे। इसलिए किसी के रहना है ना तो एक के रहिए, 1000 के मत बनिए। कि इसके पास भी गए, वहाँ भी चुम्मा चाटी कर लिए, उसके साथ भी गला लग लिए, उसके साथ भी नाच लिए गा लिए, और उसके साथ भी सब कुछ कर लिए, उसके साथ भी, उसके बाद गिल्ट और सेम, कि हम बहुत गिल्ट में हैं और सेम में है। और कोई लड़का के सामने आप जाकर बोल दीजिएगा कि नहीं, हम तो फलना के साथ सेक्स कर लिए हैं, हम फलना के साथ फिजिकल हो गए हैं, फलना के पास जाकर के अपना वर्जिनिटी हम दे दिए हैं। उसके बाद आप आइएगा अपना डिवाइन मैस्कुलिन के पास, चाहे डिवाइन फेमिनिन के पास, और उसके बाद कहिएगा कि हमसे तो गलती हो गया। सो अब आप भागिएगा किसी लाइफ कोच के पास, सर मेरा करवा दीजिए, सर मेरा करवा दीजिए। बेटा करने में बहुत मज़ा आया था, अब दो यहाँ पहले 1.5 लाख, उसके बाद हम करेंगे 6 दिन, चाहे 4 दिन या 5 दिन। उसके बाद बता दूंगा कि ये करना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, निकलते रहिए, केवल तरीका बता दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को निकलवा चुका हूँ, समझे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, किसी के साथ अपना शरीर को टच करने से पहले भी सोच लीजिएगा कि कितना बड़ा गिल्ट और सेम के एनर्जी में आप फंस जाने वाले हैं। किसी एक का रह जाइए, वही ज़िंदगी है। वॉइस ओवर, आज यूनियन एनर्जी बहुत मतलब शांत है, एक पवित्र एनर्जी है। यूनियन की एनर्जी जो सेकर्ड एनर्जी है, काम एनर्जी है। ईगो डिसॉल्विंग हो रहा है और हार्ट चक्रा ओपनिंग महसूस हो सकता है। डिवाइन पेयर के बीच हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत एक्टिव है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आज हार्ट चक्रा में लाइट विजुअलाइजेशन करें। इमेजिन करें कि ग्रीन और पिंक लाइट दोनों सोल के बीच फ्रीली फ्लो कर रही है, समझ गए। ये चीज़ करके देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो हार्ट चक्रा में लाइट विजुअलाइजेशन करें। इमेजिन करें कि ग्रीन लाइट यहाँ पे पिंक लाइट दोनों सोल के बीच फ्रीली फ्लो हो रही है, दोनों सोल के बीच। जैसे आप ध्यान में चले जाइए और महसूस कीजिए कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे है और आप यहाँ पे हैं, दोनों के हार्ट चक्रा में एक ग्रीन लाइट ऐसे ऐसे जल रहा है, ऐसा महसूस करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कार्ड जिस समय मैं रीडिंग किया था उस समय द लवर्स का कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये यूनियन एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय मैं कार्ड रीडिंग किया था उस समय द लवर्स का 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ था। तो सच का प्रकाश अब दोनों के बीच क्लैरिटी लाएगा। कम्युनिकेशन हो सकता है आने वाले दिनों में टेलीपैथिक या रियल वर्ड्स में। आप कुछ भी किए हैं ना, सच बताइए। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो सच बोल दीजिए। सच हर चीज़ को मतलब समझा देता है, हर चीज़ को सही कर देता है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो ख़त्म कर देता है आपको, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा रिश्ता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसमें आप कितना भी चाह लें आप छुपा नहीं सकते, कुछ भी नहीं छुपा पाइएगा। अगर आप छुपाने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से वो सच्चाई उस व्यक्ति के पास आ जाएगा, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे उसके पास कहीं ना कहीं से वो सच्चाई प्रकट हो जाएगा। उस समय केवल आप रोइएगा। इसलिए आपका कोई भी चीज़ है वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पास जाकर के बताइए और अपना रिलैक्स हो जाइए,
ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि अगर आप छुपाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं से उसको अगर पता चल गया तो वो बहुत दुखी हो जाएगा इंसान और आपको छोड़ देगा। दूसरा बात, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए सच बोलना अति आवश्यक होता है। और उस व्यक्ति से आप चाहेंगे कि हम तो छुपा लेंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उससे छुपा ही नहीं सकते हैं कुछ भी नहीं, चाहे आप कितना भी शातिर क्यों ना हो। उस व्यक्ति से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ नहीं। वो सब बता देगा A to Z आपका। जैसे आपको टच करेगा आपको सब कुछ बताने लगेगा, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, लंद हुआ था, फंद हुआ था, सब कुछ बताएगा। उस समय आप दंग रह जाएंगे कि इसको कैसे पता चल गया सारा चीज़। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं हम कि सच का सामना करने सीखिए। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, जो भी मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, वो सब कोई सच का सामना करिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स एंड यूनिवर्स क्या है। एंजल मैसेज आज बहुत सिंपल है। यू आर नेवर अ पार्ट, ओनली इन इल्यूजन। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि फेथ रखें। यू आर नेवर अ पार्ट, ओनली इन इल्यूजन। आप इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि आप लोग दो हैं, आप एक ही हैं। ये जर्नी केवल रोमांटिक नहीं बल्कि सोल एसेंशन का हिस्सा है। रोमांटिक भी, ये जर्नी सबसे ज़्यादा रोमांटिक है। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जर्नी जो है सबसे ज़्यादा रोमांटिक जर्नी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोमांटिक जर्नी है ये। हाँ, लेकिन रोमांटिक क्या है, तंत्र क्या है, स्पिरिचुअलिटी का है क्या है, तो वो स्पिरिचुअलिटी भी रोमांस से ही क्रिएट हुआ है। तंत्र कहाँ से आया? आपके रोमांस से ही तंत्र भी जनरेट हुआ है। आप जो रोमांस किए हैं वहीं से तंत्र जनरेट हुआ है। आप जो रोमांस किए हैं वहीं से सोल एसेंशन जनरेट हुआ है। आप जो रोमांस किए हैं, ठीक है, वहीं से स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ है। जो रोमांस किए वहीं से तंत्र का जन्म हुआ, वहीं से असेंशन का जन्म हुआ, वहीं से आपके सक्सेस का जन्म हुआ, वहीं से आपकी बुद्धि का जन्म हुआ, वहीं से कुंडलिनी का जन्म हुआ। क्या सोच रहे हैं आप? तो ये जर्नी रोमांस की ही जर्नी है। जो बताता है ना कि बाबा बन जाना है कमंडल लेकर के, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी जान लीजिए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र, असेंशन, सारा चीज वहीं से जनरेट होगा, वो रोमांस से ही। ठीक है, यदि आप हीलिंग या फॉरगिवनेस के मेडिटेशन कर रहे हैं, हर तरह का मेडिटेशन होता है, क्लासेस होते हैं, तो आज का दिन बहुत पावरफुल है। आप कर सकते हैं फॉरगिवनेस का, हीलिंग का मेडिटेशन, क्योंकि प्लानिटरी अलाइनमेंट सपोर्ट कर रही है, इमोशनल बैलेंस हो रहा है। ठीक है, एफर्मेशन बोल लें अगर आप चाहते हैं आज एफर्मेशन बोलना, मैं डिवाइन लव के फ्लो में हूँ, मैं डिवाइन लव के फ्लो में हूँ, मैं सरेंडर करता या करती हूँ, रिसिस्टेंस नहीं करता, करती हूँ, हमारा कनेक्शन प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। ये एफर्मेशंस है, फिर से ध्यान से सुन ले। मैं डिवाइन लव के फ्लो में हूँ, मैं सरेंडर करता या करती हूँ, रिसिस्टेंस नहीं करता, और हमारा कनेक्शन प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। ठीक है, एफर्मेशन आपको देना है। मेडिटेशन जिस समय आप करते हैं उस समय आपको आंखें बंद करें, एक डीप ब्रीथ लें, अपने हार्ट सेंटर से गोल्डन लाइट को फैलता हुआ महसूस करें। ये गोल्डन हार्ट चक्र मेडिटेशन हम लोग करवाते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा लिखे हैं ताकि आप लोग भी समझ जाएं हल्का सा। वो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। गोल्डन हार्ट चक्र मेडिटेशन जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। थोड़ा सा उसके बारे में बताया हूँ मैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। तो गोल्डन लाइट आपको महसूस करना है जब आप हार्ट चक्र का डीप ब्रीथ लेना है, हार्ट सेंटर से गोल्डन लाइट को फैलता हुआ महसूस करना है। इमेजिन करें कि आप और आपका ट्विन एक डिवाइन गोल्डन लाइट से जुड़े हैं। ये लाइट हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अनकंडीशनल लव से बनी हुई है, ऐसा आपको महसूस करना है। यूनिवर्स विस्पर्स कहता है, यूनिवर्स जो है वो विस्पर करता है, आपको बताता है कान में। ठीक है, यू आर ऑलरेडी होम, आप जो है होम में हैं। अब धीरे धीरे थैंक यू बोले यूनिवर्स को, अपने हायर सेल्फ को, और इस जर्नी को ट्रस्ट करें। जो भी मिंट है डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड होगा। ये गोल्डन लाइट मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताया हूँ कि आँख बंद कर लें। एफर्मेशन मेडिटेशन में आप अपने आँख को देखें, यहाँ पे गोल्डन हार्ट चक्र को महसूस करें, यहाँ पे आपका, और आप अपने सामने इमेजिन करें कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बैठा हुआ है और गोल्डन लाइट यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, दोनों में एकदम ऐसे ऐसे आ रहा है जा रहा है। ठीक है, और वो सच का, ट्रू का है। ठीक है, अगर ये एनर्जी अपडेट आपको, आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आई एम रेडी फॉर डिवाइन अलाइनमेंट
कमेंट करें आई एम रेडी फॉर डिवाइन अलाइनमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूनिवर्स आपको अगला मैसेज सही समय पर पहुंचा सके। सेंडिंग यू लव पीस एंड डिवाइन लाइट। मिलते हैं अगली एनर्जी अपडेट में, तब तक अपने वाइब्रेशन को हाई रखें और अपने जर्नी पर फेथ रखें। नमस्ते।